नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज़ हरियाणा के साथ और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं गांव का विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड। टोहाना विधानसभा के गांव दीवाना के अंदर मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि जो जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जल घर का यहाँ निर्माण किया गया है, बोर्ड भी लगा हुआ है। और आप देख सकते हैं मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि हैं, मेंबर हैं और दीवाना गांव के जो नया जल घर बना है उसके अंदर हम मौजूद हैं। तो सरपंच प्रतिनिधि से जानकारी प्राप्त करेंगे कि जब चुनाव होता है तो सरपंचों द्वारा बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, तो उन वादों पर 1.25 साल हो चुका है, कितना वो खरा उतरने का उन्होंने कार्य किया है। तो सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कहेंगे, आपको 1.25 साल हो चुका है और गांव के अंदर जब चुनाव होते हैं तो बड़े बड़े वादे भी किए जाते हैं, तो क्या कहेंगे कितने वादों पर 1.25 साल के अंदर आप खरा उतरने का कार्य करें? पहले तो मैं आपका रियल न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। गांव दीवाना में पहुंचने पर और जो गांव में विकास कार्य हुए हैं वो जन जन तक पहुंचाने में आपका जो सहयोग रहेगा उसके लिए भी आपका ग्राम पंचायत दीवाना की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। और मैं सरपंच प्रतिनिधि बिट्टू रोज, तो विकास कार्यों की बात करें तो सरपंच बनने से पहले 2 साल जो गैप रहा है, तो मैं माननीय कैबिनेट मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली जी से जुड़ा हुआ था 2011 से। तो जो गैप रहा था सरपंचों का, उस काल में ही मैंने कार्य स्टार्ट कर दिए थे, गांव के विकास कार्य करवाने स्टार्ट कर दिए थे। तो मंत्री जी ने दीवाना के ऊपर जितने भी मैंने रिपोर्ट कार्ड बनाया था उसको 100% लागू हो चुका है वो, और उसी की तर्ज पर 1.25 साल में हमने 35-40 कार्य कर चुके हैं। 35-40 कार्य कर चुके हैं और जो हमारा रिपोर्ट कार्ड था वो सारा पास हुआ है। काफ़ी 3-4 टेंडर भी हो चुके हैं, अभी विकास कार्य चल रहे हैं। और जो वाटर वर्क्स देख रहे हैं, ये सबसे गंभीर समस्या थी गांव दीवाना की, सबसे गंभीर, क्योंकि अभी पानी जो बहुत नीचे चला गया था, बीमारियां फैलने लगी थी। और मंत्री जी ने, बबली जी ने जो ये कार्य हमारे को, तो ये कहने का मतलब वो कहावत आती है कि दादा बोए और पोता खाए, और ये तो हमारा जो बूटा लगा दिया है, जो दादा बो गया, अब ये पीढ़ियों दर पीढ़ी बीमारी खत्म कर दी गांव दीवाना की। तो और कौन कौन से कार्य आपने करवाए हैं? अगर बात करें जैसे ढाणियों के अंदर भी काफ़ी समस्याएं होती हैं, रस्तों की, वो क्या? ये हमारे नज़दीकी ढाणी है, विक्रम सिंह की और फौजी मिस्त्री की ढाणी है। तो इनकी 70 साल से एक ही समस्या थी, पानी की और सड़क की। तो जब भी कोई सरकार आती थी या कोई सरपंच आता था, तो जब भी, क्योंकि ढाणियों पर ना लोग वोट मांगने तो चले जाते हैं, और वोट मांगने के बाद जब बन जाते हैं ना, तो तब उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। तो सबसे पहले जब मैं कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली सिंह के लिए वोट मांगने आया था यहाँ पे, तो मेरे को उन्होंने ये बोला था कि हम बबली को वोट डाल देंगे और हमारी जो समस्या है 70 साल की, कि आप इसको पूरा करवाएंगे। तो मैंने उसी टाइम इनको बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो 70 साल की आपकी सड़क और पानी की समस्या है ना, ये तो दूर करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद क्या हुआ, मैं सरपंची में खड़ा हो गया जी। तो सरपंची में खड़ा हो गया तो मेरे को बोलने लगे भी बबली को तो हमने बना दिया था, अब अगर तेरे को भी बना देते हैं, पर हमारी समस्या दूर होएगी कि नहीं होएगी ये बताओ। तो मैंने उनसे वादा किया था कि बबली जी को जैसे ही रिजल्ट आया, हम जीत गए, उसके बाद जस्ट 3 महीने बाद हमने ये कार्य स्टार्ट कर दिया था। और मंत्री जी से स्पेशली ये सड़क तैयार करवाई थी, 70 साल की समस्या हमने 3 महीने में दूर कर दी। अगर आपने जो विकास कार्य ये गिनवाए हैं, पानी की समस्या खत्म की है, अगर रस्तों की बात करें, रस्तों के भी बताया, शिक्षा को लेकर आपका क्या कदम रहेगा? शिक्षा को लेकर जैसे हमारे पहले मंत्री रहे सरकार में, देवेंद्र सिंह बबली जी मंत्री रहे, तो उनका जो टारगेट था, उनके साथ ही हमारा भी टारगेट था कि ई लाइब्रेरी का सपना जो मंत्री जी ने देखा हुआ था, तो अभी स्थानीय विधायक के तौर पे भी लगा लो, पहले मंत्री के तौर पे भी लगा लो, जो ई लाइब्रेरी का जो कार्य था हमने गांव में करवा चुके हैं। और हमारे गांव में शिक्षा के क्षेत्र में बताऊं तो ई लाइब्रेरी में AC लग चुके हैं, बढ़िया डिजिटल स्क्रीन लग चुकी है, पंखे वगैरह, फर्नीचर वगैरह बहुत बढ़िया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जब भी HSC की लिस्ट जारी होती है तो दीवाना का नाम उसमें होता है। अभी C ग्रुप की लिस्ट आई थी, उसमें 6 लड़के दीवाना के लगे हैं जी, इसी लाइब्रेरी में पढ़ाई करके। और हमारे मास्टर रूपचंद जी हैं, उनकी ड्यूटी है लल्लूवाड़, तो वो ड्यूटी के बाद यहाँ पे बच्चों को HSC की शिक्षा फ्री देते हैं जी।
तो आगे अभी भी आपके पास लगभग 3, 3.5, पौने 4 साल अभी बचे हैं, तो क्या लक्ष्य रहेगा आपका? तो लक्ष्य तो ये है जी, देखो काम तो अगर करने की इच्छा हो तो काम खत्म ही नहीं होते। तो मेरा यही लक्ष्य रहेगा, जैसे हमारे मंत्री जी रहे हैं, अभी स्थानीय विधायक हैं, तो उनका जितना सहयोग दीवाना में है, मेरे को नहीं लगता कि कहीं और हो, क्योंकि हर बंदा अपने गांव की सोचता ही सोचता है जी। तो जितना भी हमने अपना रिपोर्ट कार्ड बनाया था और मंत्री जी को दिया, वो हमारा लागू करवा दिया है। और आगे मेरा यही सपना है, जैसे मेरी फिरनी थी, जब भी बारिश होती थी ना गांव की फिरनी, तो लोग ये सोचते थे कि दीवाना के अंदर किस रास्ते से आएँ, क्योंकि दीवाना में एंट्री करना ही बहुत मुश्किल था। तो आज आप देखोगे, चाहे यहाँ पे बाढ़ आई है तब भी कोई टेंशन नहीं आई, दीवाना के लिए कोई टेंशन नहीं आई, इतनी बढ़िया फिरनी बना दी गई है, वहाँ स्ट्रीट लाइटें लगा दी हैं। तो आगे लक्ष्य यही है कि जितना हो सके, एक एक घंटा कीमती है वो हमारे लिए, गांव के लिए काम करने का। तो आप देख रहे हैं ग्रामीण लोगों को क्या चाहिए, पीने के लिए शुद्ध जल और चलने के लिए अच्छा रास्ता, और वो दोनों इन्होंने ग्रामीणों को जो वादा किया था सरपंची के चुनाव के दौरान, वो उपलब्ध करवाए हैं। और अभी भी आगे भी यही लक्ष्य है। इन्होंने बताया कि फिरनी का कार्य है इनका जो है वो कंप्लीट करवाना मेन उद्देश्य रहेगा। तो मेंबर भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि पंचायत जो होती है मेंबरों के साथ ही चलती है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? संदीप कुमार। तो क्या कहना चाहेंगे, आप भी पंचायत का एक हिस्सा हैं, क्या कहेंगे विकास कार्यों को लेकर? विकास कार्य को लेके अब देखो आपने सरपंच ने बता ही दिया, जो हो सके जितना हो सके हम करेंगे, गांव के लिए करेंगे, गांव को जितना हो सके सुंदर बनाएंगे जी। और तो अभी जो विकास कार्य चले हुए हैं, क्या लगता है आपको? अगर बात करें, आज हाईटेक है हर चीज़, गाँव के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, वाईफाई है, क्या इस प्रकार का कोई सोच है आपके दिमाग में? देखो कैमरे की बात है, हमने मांग कर रखी है कैमरे की, कैमरे आ जाएंगे जल्द, स्ट्रीट लाइटें लगा दी गई हैं और वाईफाई तो हमने लगा दी है, लगभग पूरे गाँव में वाईफाई कर दिया गया है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? आपने कहा है कि वाईफाई लगाया है, कितना वाईफाई से जो होगा, ये जैसे कि ऑनलाइन क्लासें होती हैं, बच्चे बैठ के पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, लाइब्रेरी में जैसे लगा दिया वाईफाई, वहाँ LCD भी लगाई हुई है बहुत बड़ी, उससे पढ़ सकते हैं बच्चे। तो ग्रामीणों को कितना सहयोग है इसमें? गाँव ग्रामीणों का बहुत सहयोग है। तो हम आपको ले चलते हैं वहाँ पर जहाँ इन्होंने बताया है कि 70 साल की जो पुरानी समस्या थी, उसी ढाणी के अंदर लेकर चलते हैं। ढाणियों के अंदर पहुँचे हैं, जो दीवाना गाँव की ढाणियाँ हैं। ये गाँव से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है, और जो ढाणियों में रहते हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बात करेंगे कि जो गांव के अंदर जो ग्राम पंचायत है उसका किस प्रकार का जो विकास कार्य करवाया जा रहा है। तो हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं। राम राम। क्या नाम है आपका? विजय। तो क्या कहना चाहेंगे ग्राम पंचायत के बारे में? हम बहुत खुश हैं, हमारी सड़क बन चुकी है। इससे पहले हमारी सड़क नहीं बनी थी, इस ग्राम पंचायत ने हमारी सड़क बनवाई है। इससे पहले हमें बहुत तंगी होती थी, दुख दर्द हो गया, कुछ भी हो गया, हमें बहुत समस्या थी। बारिश के टाइम में बहुत समस्या थी हमें, हमारी गाड़ी होगी, मोटरसाइकिल, हमें पैर मतलब भी खराब हो जाते थे हमारे, बहुत समस्या थी। इस समय हमारी सड़क बनी, हमें बहुत खुशी है। क्या कहना चाहेंगे, ग्राम पंचायत की बात करें या सरकार की बात करें, जो गांव से इतनी दूर आपकी खेतों में ढाणी है, ये पक्का रास्ता बना है, क्या? हम बहुत खुश हैं, प्रसन्न हैं हम, हमारी सड़क बनी, हम बहुत प्रसन्न है। सरकार और भी कार्य अच्छे करवा रही है, हम खुश हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा राजेश कुमार जी। तो आप क्या कहेंगे इसको लेके? बहुत खुश हैं जी, सड़क बढ़िया बन गई खेतों में, अच्छा है। तो जो ग्राम पंचायत है, जो बहुत बढ़िया ग्राम पंचायत काम कर रही है, पानी की सुविधा भी हमको दे दी, सड़क भी बनवा दी, बहुत अच्छा काम कर रही है। किसका धन्यवाद करना चाहेंगे? सबसे पहले ग्राम पंचायत का, उसके बाद सरकार का, बहुत बढ़िया। हाँ तो आप देख सकते हैं दीवाना गांव के जो लोग हैं वो ग्राम पंचायत के कार्यों से, जो 1.25 साल के कार्य हैं, अभी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। और अब बहुत बढ़िया लग रहा है। क्षेत्र के शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास हुआ है सर हमारे गांव दीवाना में। यहाँ पे हम कहते हैं हमारे को मतलब कि गांव की जो लड़कियों की दिक्कत होती हैं उससे हमारे को बहुत राहत मिली है यहाँ पे। और हम शहर में रोज़ जाने के लिए इतने पैसे भी नहीं हैं और बहुत महंगाई है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मोटी रकम में फीस ली जाती थी लाइब्रेरी की। और जो अब ग्राम पंचायत का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो यहाँ पे हमारे लिए लाइब्रेरी बनवाई गई। कैसी सुविधा, कैसा? बहुत अच्छा मतलब कि सारी फैसिलिटी है, वाईफाई की, इंटरनेट की, LCD आपको इधर पीछे साइड दिख रहे होगे आप, बहुत अच्छी है सर। और यहाँ से और मैं चाहती हूँ यहाँ पे टीचर भी प्रोवाइड करवाई जाए, जो हमारे को अच्छी गाइडलाइन दी जाए। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? हम सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, जो हमारी सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया था, अब उसका सही उपयोग हो रहा है। मेरा सर मोहनलाल,
बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। ये इसी लाइब्रेरी में बैठ के जब ये नई नई बनी थी तो बच्चों ने तैयारी की। अब 6 बच्चे लगे हैं हमारे गांव से, ठीक, एक ग्रुप डी में लगा है और आगे अब भी बच्चे बैठते हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं। ये सारा देवेंद्र बबली जी जो मंत्री थे हमारे, उन्होंने हमें ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई थी। और ये ग्राम पंचायत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें यहाँ आकर बिठाया, हमें तैयारी करने के लिए इतना मौका दिया। हम भी पढ़कर इसी लाइब्रेरी में और कुछ कामयाब होएंगे और इनका नाम ऊपर करेंगे जी। और अब जैसे हम शहर में जाते थे सर पढ़ने, तो वहाँ पे खर्चे बहुत हैं, नेट का रिचार्ज अलग से करवाओ, फिर लाइब्रेरी की फ़ीस हो गई। यहाँ पर हमें कुछ नहीं, सिर्फ मात्र 100 रुपये है लाइब्रेरी की फ़ीस है, यही देनी पड़ती है। और वो हम खुद ने रखी है, इसलिए हम, ताकि लाइब्रेरी का कोई भी सामान हमें ज़रूरत हो हम उन पैसों से वो सामान ले सकें। और इससे खर्चा हमारा कुछ नहीं, आराम से बैठते हैं, 24 घंटे हमारी लाइब्रेरी खुली है, लाइट AC सब कुछ हमें फ्री में दिया गया है जी। थैंक यू। मेरा नाम हरजिंदर कौर है। तो हरजिंदर जी, आप बताएंगे कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। पहले मैं टोहाना जाया करती थी तो बहुत दिक्कत होती थी मुझे वहाँ जाने में, बहुत ही मोटी फ़ीस होती थी लाइब्रेरी की। और गांव में अब लाइब्रेरी आई है जिसका हमें बहुत ही बेनिफिट मिला है। और यहाँ पर मतलब वाईफाई वगैरह सब फैसिलिटी मिलती है अब। मैं हमारे विधायक देवेंद्र बबली जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उनकी वजह से यहाँ ये सब पॉसिबल हो पाया। वाईफाई है, यहाँ पे AC है और अच्छी बैठने की व्यवस्था है। मैं हमारे गांव की महिला सरपंच सोनिया मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने यहाँ तक ये सब इतना मतलब फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करवाई, जिसकी वजह से आज हम चाहे रात को चाहे स्टडी कर सकते हैं, दिन में भी कभी भी हम स्टडी कर सकते हैं और बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ग्राम पंचायत को धन्यवाद। तो ये देखा जो गांव दीवाना के विकास कार्य आपको दिखाए हैं और उस ढाणी के जो रहने वाले हैं उनसे बात करवाई है। तो लगातार हम आपको जो गांव का विकास कार्यों का रिपोर्ट कार्ड है वो आपके सामने पेश कर रहे हैं। कैसा ये रिपोर्ट कार्ड लगा, कैसी ये वीडियो लगी, कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट ज़रूर करें। फिर जल्दी हम आपको एक नए गाँव के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।